जनप्रतिनिधि कौन है, आवाज नहीं उठाते। जनप्रतिनिधि मान लीजिए सत्ता विरोधी हैं, तो क्या हमारे अधिकारी भी उनके साथ सरकार की छत दूषित करेंगे? क्या वो भी जनता को परेशान करेंगे? वो इन विषयों पर ध्यान नहीं दे सकते क्या? जिसके बाद से आपके पास हमने एविडेंस उपलब्ध कराया। सवाल उठता है, मैं जिन मांगों को उठाता हूं कुछ विपक्षी उससे काट लेके चले आते हैं। अगर मैं सड़क और यातायात सुरक्षा को लेकर के कहीं हाइट वैल्यू की मांग करता हूं तो बता दिया जाता है कि मामा टोल वाले से जुड़े हैं। टोल वाले से जुड़े होते तो 452 का मुकदमा क्यों झेलते और सुदामा टोल को हटाने का मुकदमा क्यों लड़ते? अगर मैं एफडीआई की बात करता हूं वर्मा तो कहते हैं कि पत्नी अध्यापिका है, ये पंडित है, वो चौधरी है, इसलिए उसके लिए अजीब विडम्बना है। कोई भी बात करो, मैंने हरैया के 100 बेड महिला चिकित्सालय में 44 आउटसोर्सिंग की नियुक्तियों की बात है। पहला पेज आपके सामने है। 11 अप्रैल 2024 को मेरी शिकायत को संज्ञान में लिया मंडलायुक्त महोदय, जांच का निर्देश दिया। अन्य तमाम नियुक्तियां, लेकिन उन 44 नियुक्तियों में अधिकांश नियुक्ति गोंडा वेतन मिल रहा 10 से 12 हजार। क्या कल्पना की जा सकती है कि गोंडा का वेतन 10 से 12 हजार में हरैया आगे से वाले? दूसरी चीज, पारदर्शी ढंग से आप करते तो हमारे बस्ती और हरैया के मैक्सिमम नौजवान वहां पर रोजगार पाते। उसमें पारदर्शिता नहीं बढ़ती है। उसके जांच की बात करता हूं तो मंडलायुक्त का आदेश भी ठंडे बजते, वो किसी के प्रभाव में कि रिश्वत के दबाव में, और इसके संदर्भ में तमाम सारे पत्र इसके साथ संलग्न हैं। अब आप आ जाइए, हमारे बगल में बैठे हैं गर्भूपुर के ग्राम प्रधान विनोद पाठक। गर्भूपुर सहित हमारे जिले में निर्मित 84 कोसी परिक्रमा मार्ग में आने वाले गांवों के किसानों के सर्कल रेट में 2 टाइम, इनके गांव के आगे एक गांव पुरीपुर है, वहां पर सर्कल रेट 56 लाख है, और इनके गांव के पीछे एक गांव है पूरे जंगल, उसका भी सर्कल रेट 56,000, जबकि गर्भूपुर का सर्कल रेट 34 लाख। अगल बगल के गांव में 56 लाख और इनके गांव को 34 लाख हेक्टेयर। कल्पना कीजिए 3,40,000 बीघा हिस्सा नहीं मिलेगा। जिला अधिकारी महोदय हर समस्या को कहते हैं कि हम जांच करा रहे हैं। 100 बेड सैया वाले में तो जांच रिपोर्ट को आपने दबा दिया। गर्भूपुर के सर्कल रेट की बात करें तो आप देखेंगे कि जैसे ही 100 बेड सैया का मामला समाप्त होता है, ये क्या है, संदर्शिका। अरे संदर्शिका में साफ लिखा है कि कलेक्टर सर्कल रेट निर्धारण के लिए उस गांव के सर्कल रेट, उस गांव की अंतिम विकृत जमीन, उस गांव के अगल बगल के सर्कल या अंतिम विकृत जमीन में जो भी अधिक होगा उसके आधार पर किसान को सर्कल रेट देने का काम करेंगे। कौन सी जांच की इसमें आवश्यकता है? ऑनलाइन उठा के देख लीजिए कि उसके अगल बगल क्या रेट जमीन बिकी और उसके अगल बगल के गांवों का सर्कल रेट क्या है। और यहाँ तक कि मैंने रजिस्ट्रार कार्यालय हरैया से निकाल करके प्रूफ भी दे दिया कि साहब सर्कल रेट 56 लाख सबका है और गर्भूपुर का भी है। ये तो आपके मातहतों का लेना है कि उनको 34 लाख कर दें ताकि 56 लाख करने के लिए पैसा ऐंठा जाए। जिलाधिकारी महोदय तो इस पे त्वरित निर्णय ले सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। हाइट बैरियर की बात हमने की। हाइट बैरियर को आप देखेंगे तो निवर्तमान सांसद ने भी सहमति दी है कि हाइट बैरियर लगना चाहिए। मैं शिकायत करता हूं, सबसे पीछे आप देखेंगे तो होम सेक्रेटरी भी हमको हमारे पत्र का जवाब दिया है 2015 में, जो हमारा जिला हुदूद प्रभावित नहीं था। सीबीआई जांच तक की बात की है। भूतल परिवहन मंत्री ने
वर्तमान में 2 वर्षों से हमारे जिले के जिलाधिकारी हम अधीनस्थ अधिकारियों को क्या कहें, शिकायत करता मैं हूँ। चलिए कुर्सी कर लगा दीजिए क्या हमारे बात करता मैं, और जितने बार मैं पूछा कहते हैं जांच करा रहे हैं। अरे इसको जांच सौंपते हैं, जांच रिपोर्ट कहां तक पहुंची है, शिकायत करता को तो अवगत कराने का काम करेंगे। इतना ही नहीं, आपको बताएंगे कि हार्ट बैरियर के मामले में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और पीडब्ल्यूडी दोनों जांचों पर निरीक्षण उपरांत कर चुके हैं कि वहां पर हाइट बैरियर लगना जरूरी है। यातायात की सुरक्षा की दृष्टि से, सड़क की सुरक्षा की दृष्टि से क्या दिक्कत है भैया आपको हाइट बैरियर लगवाने में? उस तेज से आगे बढ़ेंगे तो कुछ माला पहनाते फोटो आप पाएंगे। 28 जुलाई 2021 और उसी के जस्ट पीछे तत्कालीन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उसी के पहले तत्कालीन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जगदीश शुक्ला जी का एक पत्र है जिसके क्रमांक 3 में 27 जुलाई 2021 का, जिसके क्रमांक 3 पर हमारे खंड शिक्षा अधिकारी हरैया वर्मा को 21/7/2021 को हरैया विकास खंड में तैनात किया गया। उस फोटो के अनुसार 28/7/2021 को उन्होंने कार्यभार ग्रहण कर लिया। अब हमें नहीं लगता कि इसमें किसी जांच की जरूरत है। हमारे आईएएस पीसीएस नहीं समझ पाते कि उस अधिकारी को वहां तैनात हुए 3 साल से अधिक हो गया, और जिसके विरुद्ध मैं निरंतर शिकायत कर रहा हूं। वर्ष 2022-23 में 125 शिक्षकों के डीए वितरण में इस अधिकारी ने अनियमितता बरती, जिसका जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को नामित पत्र भेजा गया है, लिस्ट में दिया गया कि शिक्षक के साथ कितना धोखाधड़ी हुआ, और आप उस क्रमांक में जाकर के देखेंगे तो कहते हैं कि कम से कम कुछ लोग सोचते हैं कि फरियादी को ये संतुष्ट कर दो कि चंद्रमय पांडे की पत्नी निर्मला पांडे जो कि प्राथमिक विद्यालय महात्मा में नियुक्त है, जिनका नाम आप देखेंगे 103 क्रमांक पर दर्ज है, और उनकी सहायक अध्यापिका प्रतिमा श्रीवास्तव, दोनों के डीए वितरण में निर्मला पांडे का 192 रुपया और प्रतिमा श्रीवास्तव का 144 रुपया काट दिया। अब बात होती है कि मैं जाकर बाद में काम करता हूँ, उसके आगे